Now let's come to the second chapter of science, that is nutrition in animals. Nutrition in plants we have done in chapter number 1, and in chapter number 2 we are going to discuss that how the animals take in the nutrients. Okay, एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? सबसे पहले इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मतलब हम इसमें न्यूट्रिएंट उन्हें चाहिए होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट उन लोगों को चाहिए होता है. मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि उन लोगों का लेने मतलब खाने का तरीका कैसा है, वो कहाँ से खा रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं या फिर कोई एमीबा है जिनके पास फूड वैक्यूल होता है तो वो कैसे खा रहे हैं, व्हाट इज़ द मोड. ठीक है, हम लोगों ने अलग अलग हेटरोट्रॉफ सेप्टोट्रॉफ पढ़ा था तो वो भी. उसके बाद एनिमल्स यूटिलाइजेशन, और उस खाने को लेने के बाद उसका फिर से यूज़ करना बॉडी में, दैट इज़ नोन एज एनिमल न्यूट्रिशन. तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन या फिर कुछ कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी विच यू पीपल हैव स्टडीड इन क्लास 6 इफ़ यू रिमेंबर. नाउ what is digestion? The components of the food such as carbohydrate are complex substances मतलब कि जिसका जो मॉलिक्यूलर जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत ही हाई या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट. ठीक है, आसान नहीं होता. सिंपल सब्सटेंस सिंपल है. ठीक है, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते. सो इन लोगों को सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है. सो दिस ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज़ नोन एज डाइजेशन. सो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. दिस इज़ नोन एज डाइजेशन. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी ये तुम लोग के लिए मान लो कॉम्प्लेक्स है तो मैं तुम लोग को समझा रही हूँ into simple language. So that is what complex and simple stands for. Okay. Now different ways of taking food. The mode of taking food into the body varies in different organism. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीका होता है फूड को लेने का. Bees and hummingbirds suck the nectar of the plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. Snakes like pythons swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. मतलब कुछ ऐसे बीज होते हैं, बीज का मतलब मधुमक्खी, और हमिंग बर्ड्स जो कि इंसेक्ट को खाते हैं या फिर जो प्लांट्स का जो नेक्टर है उनको खाते हैं. प्लांट्स में एक स्वीट सब्सटेंस होता है ना, नेक्टर, जिसको वो लोग खा के वो लोग हनी बनाते हैं. और जो इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट मतलब बच्चे, छोटे बच्चे, वो अपने मदर का मिल्क खाते हैं, पीते हैं. और स्नेक्स लाइक पाइथन वो क्या करते हैं, एनिमल्स को खा जाते हैं जिनके ऊपर कि वो उनको पकड़ते हैं, शिकार करते हैं. और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स ऐसे हैं जो कि टाइनी फूड पार्टिकल खाते हैं जो कि उन लोगों को मिल जाते हैं कहीं से. जैसे हम लोगों ने कभी उन लोगों को आटा या छोटे 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 टुकड़े का आटा कुछ दे दिया या कुछ दे दिया, दाना जैसा दे दिया, तो वो लोग खा जाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट देखो, एक्टिविटीज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट दैट वी नो. ओके, amazing fact, starfish feed on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. मतलब कि स्टारफिश जो है वो उन एनिमल्स पर फीड करता है जिनके ऊपर शेल लगा होता है. ठीक है, हार्ड शेल कोटिंग, जैसे वो पता है ना, शेल जैसा होता है ना, वो लगा होता है. जब वो शेल खोल देता है तो स्टारफिश अपना स्टमक खोलता है थ्रू इट्स माउथ. ठीक है, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल. द स्टमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड. और फिर वो जो स्टमक है वो फिर बाहर अंदर चला जाता है उसकी बॉडी के, और फिर वो धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करता है. Isn't that amazing? Okay, नेक्स्ट, डाइजेशन इन ह्यूमंस. मैं पहले बता चुकी हूँ डाइजेशन क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट, ओके लेट्स स्टार्ट. डाइजेशन इन ह्यूमंस में सबसे पहले मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है. इसके लिए ना सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो सबसे पहला जगह साइट होती है, वो होता है बकल कैविटी, मतलब कि हमारा माउथ.
जिसमें कि दांत होते हैं, टंग होता है, और एक नया वर्ड जो तुम लोग सुनने जा रहे हो दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, जो कि इसमें क्या करता है, उसको फूड को हम चबाते हैं ताकि वो क्या टूट जाए, और क्योंकि हम उसको वैसे तो स्वेलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहला है बकल कैविटी, सो दिस इज बकल कैविटी। नेक्स्ट इज ईसोफेगस। अब खाना खाने के बाद खाना जो है वो फूड पाइप से जाता है, जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। उसके बाद खाना जाता है स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद वो यहाँ से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये जो दिख रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो खाना जो है वो रेक्टम में जाता है और फिर वो एनस में जाता है, ठीक है। इतना लंबा पाथ, ठीक है। इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो साथ में काम कर रहा है, अलग अलग ऑर्गन साथ में काम कर रहा है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसका काम यहाँ पर हो रहा है डाइजेस्ट करना, डाइजेशन करना, ओके। इस चीज़ को हम आगे और डिस्कस करके पढ़ेंगे एक एक पार्ट को। तो जो द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices. Digestive juices जो हैं वो सिंपली लिक्विड होता है वो, ठीक है। इनका काम होता है कि वो खाने को और अच्छा डाइजेशन में हेल्प करते हैं ताकि वो और ज़्यादा टूट सके। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे एक यहाँ पर होता है, ठीक है, ठीक तुम्हारे चिन के नीचे होता है, और एक तुम्हारे कानों के नीचे होता है, कानों के नीचे प्लेस्ड होता है, ठीक है, और एक तुम्हारे जीभ में जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है। सो दीज सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सलाइवा मतलब सलाइवा जो है वो सिक्रीट करते हैं, सलाइवा मतलब थूक सिक्रीट करते हैं, और उसकी वजह से कि जो खाना है वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर टूटता है। उसके बाद खाना फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है, और स्टमक के भी जो वॉल्स हैं वो डाइजेस्टिव जूस से सिक्रीट करते हैं। उसके बाद ये जो हमें दिख रहा है ब्राउन कलर का पीछे, इसको हम लिवर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दिख रहा है पिंक कलर का लीफ जैसा, इसको हम पैनक्रियास बोलते हैं। इनका काम भी होता है डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करना। डाइजेस्टिव जूसेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। सो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है सो दैट कि हमारा जो खाना है वो ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, ओके। सो द फर्स्ट इज माउथ एंड द बकल कैविटी। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब करो, तो हमें इसको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले मुंह से खाएंगे ना, हम स्टमक से तो नहीं खाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायग्राम भी आप लोग बनाओगे। द माउथ एंड द बकल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब कि अच्छा, इसमें ना इस चैप्टर में दो पॉइंट्स आएंगे, एक इंजेशन, एक ईजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाना खाना, ठीक है, मतलब द टेकिंग इन ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज नोन एज इंजेशन। नाउ वी च्यू द फूड, इसलिए हम बकल कैविटी में क्या करते हैं, च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं बहुत, सो दैट कि वो टेक्निकली वो ब्रेक हो जाए स्मॉल पीसेस में, ठीक है। हर एक टूथ, अब किससे च्यू करते हैं, टीथ से। हर एक टीथ का अपना अपना फंक्शन होता है, लेकिन टीथ को बेसिकली हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ वैसे टीथ को बोलते हैं जो कि फर्स्ट सेट व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, द चाइल्ड इज बॉर्न विथ पर्टिकुलर सेट ऑफ टीथ। वो जो टीथ होता है वो बाद में क्या कर जाता है, वो 6 से 8 साल के बीच तक वो गिर जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है। ऐसे टीथ को हम बोलते हैं मिल्क टीथ, जो कि टेम्प्ररी होता है। और जो सेकंड सेट आता है जो कि इस मिल्क टीथ को रिप्लेस कर देता है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। वो कभी नहीं टूटता, ठीक है। परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट योर लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, या तो ओल्ड एज में भी वो निकल सकता है, और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज, या फिर कोई दांत में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी वो निकल सकता है, ओके। अब जो तुम्हारे आगे के जो 2 दांत होते हैं ना बीच के, उसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इंसिजन, आगे के जो 4 होते हैं। और जो साइड के होते हैं ना, ठीक है,
उसके बाद होता है हमारा प्रीमोलर्स, और जो लास्ट के होते हैं उसको हम बोलते हैं मोलर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एक्टिविटी देख लेते हैं अब। ओके, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A and B, पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब ले लिया, एक का नाम रख दिया A, एक का नाम रख दिया B। इन टेस्ट ट्यूब A पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस, एक में रख दिया उबला हुआ चावल। इन टेस्ट ट्यूब B कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट फॉर 3 to 5 minutes, और एक में क्या किया, खुद पहले चबाया, उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब में रख दिया। Add 3 to 4 milliliter of water in both the test tubes. Now pour 2-3 drops of iodine solution in each test tube. Why is there a change in color in the test tubes? Discuss results with your classmates. इसमें हमने ये देखा कि अगर A टेस्ट ट्यूब में हमने जो चबाया, च्यूड जो हमने डाला इसमें, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने च्यूड वाला डाला, इसमें हमने बिना च्यूड वाला डाला, सिर्फ इसमें बॉइल्ड राइस डाला। उसके बाद जब इसमें पानी डाला, तो पानी डालने के बाद जब हमने इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो ये ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये ब्लू ब्लैक में चेंज हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सलाइवा है, जब हमने उसको च्यू किया, जो सलाइवा है उसने स्टार्च को तोड़ के सिंपल सब्सटेंस बना दिया। ओके, सो दिस वाज आवर एक्टिविटी। नेक्स्ट इज टंग. Tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. It is free at front and can be moved in all directions. Do you know function of tongue? We use our tongue for talking. Besides, it mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different tastes of the food. We can find out position of taste bud by the following activity. So, टंग का क्या क्या काम होता है? पहला, टॉकिंग के लिए हेल्प होता है। दूसरा, वो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स कर देता है ताकि हमारा जो फूड है वो अच्छे से च्यू हो सके। ओके, और टंग का काम होता है टेस्ट को भी आइडेंटिफाई करना कि किस तरीके का टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है या फिर टेस्टलेस है। तो क्योंकि उन टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ओके, next we will come to food pipe, also known as esophagus. Okay, this is the food pipe. ठीक है, फूड जो है वो बकल कैविटी से च्यू होके, अच्छा, जब वो फूड बकल कैविटी से च्यू होके आती है उसको हम बोलते हैं बोलस। तो जब वो यहाँ फूड पाइप से ट्रैवल करती है तो इसका मूवमेंट इस तरीके का होता है, मतलब जो फूड है वो इस तरीके से नीचे आती है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्सिस। उसके बाद फिर यहाँ से वो जाती है स्टमक में एंटर करती है वो। ओके, फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस। नेक्स्ट वी कम टू स्टमक। स्टमक जो है वो एक बैग की तरह है, थैले की तरह है, जिसका शेप जो है वो जे, जो लेटर है जे, उसकी तरह होता है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट यही होता है, स्टमक। ये जो है फूड पाइप से अपना फूड रिसीव करता है एट वन एंड, और बाद में ही खुल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें वो म्यूकस सिक्रीट करता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है, और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है। क्या क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। एसिड जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है जो कि फूड के साथ आते हैं या फिर स्टमक में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, एंड मेक, और
फूड और उस जो मीडियम है जो खाना है उसको एसिडिक बनाता है ताकि वो अच्छे से च्यू हो सके, अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, च्यू नहीं डाइजेस्ट हो सके, ठीक है, ताकि उसमें डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करें, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, फिर वही जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि फूड का कौन सा कंपोनेंट ब्रेक डाउन हो रहा है। तो बकल कैविटी में स्टार्च ब्रेक डाउन हो रहा है और स्टमक में प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7.5 मीटर्स लॉन्ग होता है और ये बहुत ही कॉइल्ड तरीके में, कॉइल्ड मतलब कैसे रैप करके एकदम जकड़ के ऐसे एलिमेंट्री कैनाल में वो बैठा रहता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है ये। इट रिसीव्स, इसमें अब इसके जो सिक्रीशन होते हैं, मतलब इसमें जो इसके जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो लिवर से आता है और पैनक्रियास से आता है। बिसाइड्स स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जो वॉल होते हैं वो भी जूसेस सिक्रीट करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड डाइजेस्ट होता है उसमें किस किस की हेल्प होती है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की, दूसरा लिवर का और तीसरा पैनक्रियास का। लिवर क्या होता है, लिवर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, हल्का लाल हल्का भूरा, ठीक है। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब कमर, हमारे कमर के थोड़े से ऊपर वो सिचुएटेड होता है, ठीक है, अपर साइड में और थोड़ा राइट साइड में। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ग्लैंड हम किसको बोलते हैं, जो कि कोई चीज़ सिक्रीट करती है, ठीक है, देती है या बनाती है, रिलीज करती है, उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सो दैट इज लिवर। ओके, ये बाइल जूस सिक्रीट करती है, ठीक है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस का काम होता है फैट को सिक्रीट करना, ठीक है। सो 3 कंपोनेंट फूड के कवर हो चुके हैं। पैनक्रियास क्या होता है, इट इज़ अ लार्ज क्रीमी कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, जो कि स्टमक के ठीक नीचे, जो मैंने दिया ना लीफ कलर का वो। पैनक्रेटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में एक्ट करते हैं और उनको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर बाद में जो पार्टली डाइजेस्टेड होता है, अभी पूरा डाइजेस्टेड नहीं है, फिर बाद में वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर द इंटेस्टिनल जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। और जहाँ पे ये क्या करते हैं, कंप्लीटली उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में बन जाता है, सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में। फैट्स फैटी एसिड बन जाता है या तो ग्लिसरॉल बन जाता है, और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड बन जाता है, ठीक है, आफ्टर डाइजेशन। नाउ एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड जो है, अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो क्या करता है, जो फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है वो ब्लड वेसल में चला जाएगा इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब जो फूड मतलब डाइजेस्ट हो चुका है वो ब्लड वेसल में एंटर करेगा, सो दैट कि वो जो फूड है वो सबको मिल सके, इसी को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एब्जॉर्ब करना। इनर वॉल ऑफ दिस इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जैसे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर बहुत ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं विल्ली, ठीक है। अगर एक होगा तो विलस। विल्ली जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि अच्छे से डाइजेशन हो सके, अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके, किसका, डाइजेस्टेड फूड का। हर एक विलिस का एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल के साथ, ठीक है। The surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substances transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. This is called assimilation. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. Okay, इस चीज़ को ध्यान से सुनना आप सब। फिर से मैं शुरू से बताती हूँ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब फूड डाइजेस्ट हो चुका है पूरी तरीके से, पैनक्रियास से जूस लेकर और लिवर से जूस लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस लेकर पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं विली। ये जो विली है कनेक्टेड होता है ब्लड वेसल के साथ। फिर वो जो खाना है, फूड है, डाइजेस्टेड फूड, वो विलस के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद उसके अंदर विलस नहीं, ब्लड वेसल में जुड़ जाएगा। ब्लड वेसल में जुड़ने के बाद वो जो ब्लड, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में
ट्रैवल करता है, तो वो जो ब्लड है वो और जो फूड है वो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। अब ऐसा होता है कि वो जो फूड है वो हमारी अलग अलग बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, और वो जो फूड है फिर बाद में उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया जाता है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब ये सब्सटेंसेस दूसरे बॉडी पार्ट में जाते हैं, ऑर्गन में जाते हैं और एनर्जी लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। नाउ लेट्स कम टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो चौड़ा होता है और शॉर्ट होता है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ ओनली 1.5 मीटर्स इन लेंथ। इसका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड मान लो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसमें से वो वाटर और मिनरल सॉल्ट ले लेता है। जो रिमेनिंग वेस्ट होता है बाद में वो रेक्टम से पास करता है और वो सेमी सॉलिड फिशेस की तरह वो पास कर जाता है, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है थ्रू एनस। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन। ठीक है, ओके। तो अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज़ ओवर। इसके बाद मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रही हूँ जो कि आप लोगों को मुझे करके दिखाना है। ओके।